ईद पर घर में मीठा तो बनता ही है, लेकिन अक्सर एक ही तरह की रिवायती चीज़ें बार बार दोहराई जाती हैं। तो क्यों ना इस बार कुछ नया और ख़ास ट्राई किया जाए, ऐसा मीठा जो देखते ही सबका दिल खुश कर दे। इस ईद पर बनाएं क्रिस्पी मीठा और लाजवाब तुर्किश स्टाइल बकलावा। इसकी हर लेयर में जायका भी है और शहाना टच भी। मेहमान आए तो सब तारीफ़ें ही तारीफ़ें मिलेंगी। ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, अपनी ईद को बनाएं मज़ीद ख़ास। तो चलें जी, चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हमने लेनी है समोसा शीट्स और इनको दोनों साइड से हल्का सा कट कर लेंगे ताकि एक जैसी खूबसूरत सी शेप बन जाए। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि आगे बनने वाला है कुछ ऐसा ज़बरदस्त और मज़ेदार कि बस इसकी तो क्या ही बात है। यहाँ पर देखें, मैंने एक साइड से इसको कट कर दिया। अब दूसरी साइड से भी उसी तरीके से इसे कट कर लूँगी और इसके किनारों को अलहदा कर दूँगी। कट करने के बाद हर पीस को आहिस्ता आहिस्ता से अलग कर लेंगे। सबसे पहले एक शीट लेकर सबसे पहले इसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, फिर एक साइड को दूसरी साइड पर ले जाएंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे हम बचपन में कागज़ से पंखा बनाया करते थे। आप सबको भी ये देखकर याद आ गया होगा कि वाकई ऐसे काम बचपन में होते थे। अब इसी स्टाइल में फोल्ड करते जाएं। जब ये शेप बन जाए तो दरमियान में एक टूथपिक लगा देंगे ताकि ये अपनी जगह पर फिक्स हो जाए और यूँ देखते ही देखते खूबसूरत सा फ्लावर तैयार हो जाएगा। चलें एक और भी बनाकर देख लेते हैं। पहले एक साइड से इसे फोल्ड करें इस तरीके से, फिर इसको पीछे की तरफ फोल्ड करना है। अब इस तरीके से, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इसी तरीके से करना है और एक जैसी हमने फोल्डिंग रखनी है। फोल्डिंग करते वक्त आगे पीछे पट्टी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर फोल्डिंग करते वक्त पट्टी आगे पीछे हो गई तो हमारा फ्लावर अच्छा नहीं बनेगा और ना ही इसकी खूबसूरत सी शेप बनेगी। पहले फ़ोल्ड, फिर दूसरी साइड फ़ोल्ड, फिर दोबारा फ़ोल्ड, इसी तरतीब से करते जाएं। अब इसे दोबारा फ़ोल्ड करने के बाद इसको हाथ से दबाकर हमने यहाँ पर हुक लगा देनी है ताकि ये खुले ना। ये बहुत आसान तरीका है और आसानी से हो भी जाता है। बस एक नहायत प्यारा, नफीस और देखने में दिल खुश कर देने वाला फ्लावर रेडी। अब इसी तरीके से सारे तैयार कर लेने हैं जितनी देर में हम फ्लावर तैयार करते हैं। अगर आपने चैनल जायका बाय नाज को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब देखें, माशाल्लाह इसी तरीके से हमने सारे फ्लावर तैयार कर लिए हैं। वाकई कितने खूबसूरत लग रहे हैं, दिल खुश हो जाए देखकर। अब आ गई है इन्हें फ्राई करने की बारी। यहाँ पर एक बात का ख़ास ख्याल रखें, हमने ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना बल्कि मीडियम हीट पर रखना है, क्योंकि हमने इसकी तहें बनाई हैं तो ज़रूरी है कि ये अंदर तक अच्छी तरह क्रिस्पी हों। अगर आप तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो बाहर से तो फ़ौरन कलर आ जाएगा, लेकिन जहाँ हमने इसे हुक लगाई है वो अंदर से कच्ची रह जाएगी। जब एक खूबसूरत सा सुनहरी कलर आ जाए तो इन्हें निकाल लें। अब हमने चॉकलेट को मेल्ट करना है। इसके लिए सबसे पहले पैन में पानी गर्म कर लिया है और इसके ऊपर एक छोटी सी कढ़ाई या बोल रख लें, डबल बॉयलर स्टाइल। अब इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे ताकि चॉकलेट बिल्कुल स्मूथ और शाइनी बने। इसके बाद अपनी पसंद की कोई भी चॉकलेट ले लें, डेयरी मिल्क हो या जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अब यहाँ पर मेरे पास शुगर सिरप मौजूद है। ये वही सिरप है जो मैंने पिछली वीडियो में मीठे समोसे के लिए बनाया था। सबसे पहले हम इन खूबसूरत फ्लावर को हल्का सा शुगर सिरप में डिप करेंगे ताकि इसमें ज़बरदस्ती मिठास और चमक आ जाए। एक ही मरतबा सारे नहीं डालने, एक एक करके इसमें डिप करेंगे और निकाल कर प्लेट में रखते जाएंगे। यकीन माने जब ये तैयार होंगे तो ना सिर्फ देखने में खूबसूरत होंगे बल्कि खाने में भी लाजवाब लगेंगे। इसके बाद ऊपर से हमने मेल्ट की हुई चॉकलेट लगानी है जो इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देगी। और आखिर में इस पर ग्राइंड किए हुए पिस्ता भी लगाएंगे जो ना सिर्फ इसका टेस्ट बढ़ाएंगे बल्कि इसे एक परफेक्ट डिज़र्ट लुक भी देंगे। और देखें, हमारी ये फ्लावर शेप कितनी प्यारी, नफीस और दिल को खुश करने वाली तैयार होकर सामने आ गई है। यकीन माने जो भी एक बार चखेगा बस तारीफ़ किए बगैर नहीं रह पाएगा। आप भी ज़रूर ट्राई करें और घर वालों को सरप्राइज़ दें। अल्लाह हाफिज़।